दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। हम आपके साथ बात करते रहते हैं और कुछ ऐसी खबर जो गुजरात से हो और जो आपके लिए जानना जरूरी हो तो वो भी आपको बताते हैं। कुछ खबरें राष्ट्रीय मुद्दों को स्पर्श करती हुई होती है। हमको लगता है कि अगर ये भी हम आपको बताएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो हम वो भी बताते हैं। तो ये सिलसिला आप जानते हैं, दिन में हमारा जो है 4 से 5 बार हम लोग रूबरू होते हैं एक दूसरे के। एक खबर आई है बड़ी ये इंटरेस्टिंग खबर लगी हमको, तो हमने कहा कि ये आपको बताना चाहिए, है ना। आप सब ये तो जानते होंगे कि पूरे देश में जितनी भी पंचायत संस्थाएं हैं, जहां पंचायती राज्य है ना, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, ये सब पंचायती स्थानीय इकाई की संस्थाएं जब होती है, तो इनमें भी वो एक तरह से जो है उसका मूल्यांकन होता है और कुछ मापदंड है, उस पर इनको चेक किया जाता है कि भाई ये इतने सारे जो क्राइटेरियाज अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन है, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन किसका सही है, जो उससे बहुत सारे उसके मापदंड होते हैं। तो उसमें फिर जो सबसे आगे रहता है तो उसको प्रथम क्रमांक दिया जाता है, जैसे हर किसी कोई भी स्पर्धा में होता है। और फिर जो है उसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आपको नंबर मिलते हैं, वो राज्य को मिलते हैं। तो वो 2023 का भी जो है राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड, उसकी घोषणा हो चुकी है। 2023 साल 2023 के लिए राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड की घोषणा हो चुकी है और 7 साल में ये पहली बार हुआ है कि गुजरात को एक भी वर्टिकल में कोई अवार्ड नहीं मिला। ये 7 साल में पहली बार हुआ है। ये डबल इंजन कहां मार खा गया यहाँ पे, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हुआ ऐसा है। तो विस्तार से थोड़ी खबर आपको बता दूं मैं कि एक समय ये भी था कि लगातार 3 साल तक गुजरात ने पंचायती राज्य की जो स्पर्धा होती है उसमें जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, उसमें लगातार 3 साल 13 अवार्ड्स जो थे वो जीते थे। और इस बार कुछ नहीं। तो पंचायती राज मंत्रालय जो होता है हमारा, उस मंत्रालय के द्वारा विविध कैटेगरीज, श्रेणी होती है, वहां पे कुछ कुल मिला के 42 राष्ट्रीय अवार्ड्स दिए जाते हैं और उसमें से 12 अवार्ड्स, सिर्फ 42 में से 12 अवार्ड तो तेलंगाना राज्य लेके गया है। जगन रेड्डी साहब का, ये अपने सॉरी ये केसीआर साहब का, तेलंगाना, जिनकी केंद्र से पटती नहीं है, लेकिन वो 42 में से 12 अवार्ड्स जो है वो तेलंगाना लेके चला गया है। ठीक है। और फिर ओडिशा जो है वो भी बीजेडी का शासन है, वहां पे वो 7 अवार्ड्स लेके गया है। केरला जहाँ पे वामपंथियों का शासन है, वो 5 अवार्ड लेके गया है। महाराष्ट्र में अब कुछ महीनों पहले जो है वो शिवसेना तोड़ के जो है नई सरकार बनी, अदरवाइज कुछ महीनों तक तो वहां भी महाअघाड़ी जो युति है उसी का शासन था। वो महाराष्ट्र 4 अवार्ड लेके गया है। जम्मू कश्मीर वो 3 अवार्ड मिले हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है उनको 2-2 अवार्ड्स मिले हुए हैं। ठीक है। और 2022 की साल की बात करें तो 2022 की साल में पंचायत, ग्राम गृह निर्माण और ग्राम विकास विभाग का 9,048 करोड़ रुपए का बजट रखने वाला भारत जो है, गुजरात जो है, वो इस अवार्ड की सूची में कहीं दिखता ही नहीं है। अब ये तो ये विभाग हो गए ना जो बिल्कुल पंचायती राज जहां जहां चलता है उन्हीं इलाकों में इसका प्रभाव होगा। ग्राम
विभाग जो है गृह निर्माण, ग्राम गृह निर्माण की बात करते हैं, फिर पंचायत की बात करते हैं, ग्राम विकास की बात करते हैं। तो इन सब में 9,000 करोड़ के ऊपर थोड़ा बजट जो है गुजरात ने आवंटित किया था। लेकिन वहां एक भी अवार्ड जो है हमको नहीं मिला है भाई, ठीक है। और उसके साथ साथ देश में अब ये हमको जो रिपोर्ट है हमारे पास, हम वो आप उसमें से देख के आपको बता रहे थे कि कोई बात गलत ना हो जाए हमसे। तो देश में जिसको कहते हैं ना सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जो ऐसा विकास, ग्रामीण विकास जो टकाऊ हो, वो उसमें पोल ना हो, टकाऊ हो, एकदम मजबूत हो, ऐसा ग्रामीण विकास जो है, और भौतिक सुख सुविधा में जिसको देश का रोल मॉडल माना जाता है, वह गुजरात का एक भी गांव एक भी अवार्ड के लायक नहीं रहा इस बार। ये बड़ी एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है, ठीक है। यही गुजरात ने साल 2019 से लेके साल 2021, 19, 20, 21, 3 साल लगातार 13 अवार्ड्स, 42 में से 13 अवार्ड्स जो है वो जीते हैं 3 साल लगातार, आप देखिए। और ऐसे अन्य राज्यों तो हैं, वो उसमें अगर गिन ले तो अंडमान निकोबार है, असम है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, मिजोरम, त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली, इन सब के हिस्से में एक एक अवार्ड आया था, ठीक है। और ये जो सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट की बात जब होती है, तो वहां पे जो विकास का निर्धारित मापदंड रखा गया है और विकास का लक्ष्य को हासिल करने जो कर सकी हो ऐसी जो पंचायत हो, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और गुजरात का एक भी ना गांव, ना जिला, ना तहसील पंचायत कोई इसमें कहीं नहीं है। और ये 17 अप्रैल जो है, उस दिन राष्ट्रपति हमारे जो है, उनके हाथों ये अवार्ड का वितरण जो है, प्रदान जो है वो किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो विभाग है, ग्राम गृह निर्माण, ग्राम विकास, ये सब विभाग, पंचायत, ये सब विभाग में ये 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि एक भी अवार्ड नहीं मिला, ठीक है। बजट जो है हमने लगातार बढ़ाया है। 2016-17 में 6,729 करोड़ का बजट था गुजरात सरकार का, 17-18 में 6,700 करोड़ था, 2018-19 में 7,239 करोड़ रुपया था, 2020-21 में 9,091 करोड़ रुपया था, 21-22 में 8,796 करोड़ रुपया खर्च किया था, 22-23 में 9,048 करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन अवार्ड कुछ मिला नहीं हमको। और 23-24 में भी जो ये जो प्लान किया है उसमें 10,743 करोड़ रुपया है। अब देखते हैं कि अवार्ड का क्या होगा। तो उसमें भी, हाँ, उसमें भी नहीं मिला, वो तो इस बार का था तो उसमें मिला नहीं। अब राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड जो जिन्होंने जीता, ऐसे 14 राज्य हैं, तो आपको इससे पता चल सकता है कि अगर ये फेयर एंड स्क्वायर हो रहा है तो फिर वो राज्य ग्राम विकास में, ग्रामीण गृह निर्माण में और पंचायती राज में कितना अच्छा कर रहे हैं। और ये बेसिक है हमारा, समझ लीजिएगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है इसकी एक मूल, कुछ जो कहते हैं ना, जो नींव का पत्थर होता है, ये सब वो विभाग हैं, उसी पर लोकतंत्र और पूरी सिस्टम जो है ऊपर जाके फिर मजबूत बनती है और बड़ी होती है। तो इसलिए इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम इस समाचार को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो जो 14 राज्य है जिन्होंने अवार्ड्स जीते हैं, राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड्स, उनमें तेलंगाना ने 12 जीते, उड़ीसा ने 7, केरला ने 5, महाराष्ट्र ने 4, कश्मीर ने 3, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने 2-2, असम ने 1 जीता, अंडमान निकोबार ने 1, तमिलनाडु ने 1, कर्नाटक ने 1, मिजोरम ने 1, त्रिपुरा ने 1 और दादरा नगर हवेली जो बिल्कुल गुजरात के बगल में है, यूनियन टेरिटरी है, उसने भी 1 अवार्ड जीत लिया है। तो हम रह गए इसमें। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर भी कुछ सोच विचार तो होगा। और क्योंकि इसमें तो भाई अब नरेंद्र भाई का गढ़ है, और गढ़ इस बार जो है बहुत और मजबूत हो गया, 156 सीट जीत के। और अगर इतना बड़ा भव्य विजय प्राप्त करने के बाद अगर आप एक पंचायती राज्य की श्रेणी में अगर आप एक अवार्ड भी नहीं जीतते हैं, ये तो फिर बड़ी शर्म की बात है। तो वो कैसे इसमें देखा जाएगा वो बताएंगे आपको, जैसे जैसे हमको समझ में आएगा।
जैसे जानकारी मिलेगी आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो ये खबर जो है, हमको लगा कि आप तक ये खबर पहुँचानी चाहिए, ये ज़रूरी है और इसीलिए हमने आपको ये बता दिया। और अगर हमको लगता है कि कोई खबर ऐसी हो जो कि इस एपिसोड में आपको बताने लायक हो, तो हमने जो ये सूची निकाल के रखी हुई है, हम उसमें देख रहे हैं। अदरवाइज़ फिर इस एपिसोड का यहीं अंत करेंगे और फिर दूसरे मुद्दे को लेकर जो है, दूसरी खबर को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएँगे। अब ये पंचायती राज वाली जो खबर आपने सुनी हमारे हमने जो बताई आपको, तो क्या लगा आपको उस खबर को सुनते वक़्त और सुनने के बाद? और क्यों ऐसा होगा कि गुजरात एक भी इस श्रेणी में एक भी पुरस्कार जीत नहीं पाया? आपकी जो भी सोच हो, आपकी जो भी राय हो, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइए और जैसे हम कहते हैं फिर कि अगर अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए भाई। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।